नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों चुनाव की चर्चा चल रही है। इससे इतर बात करेंगे आप। अक्सर मुझे देखते हैं कि राजनीति के विषयों पे या राजनीति के जुड़े हुए लोगों से हम अक्सर बात करते हैं। आज राजनीतिक मूर्खता से भरी हुई भीड़ के किसी व्यक्ति की बजाय हम एक ऐसे समाज सेवी को लेंगे जो जान की परवाह नहीं करता, जो जिंदगी को जितनी अहमियत देता है उसके बाद जो स्थिति होती है मौत को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। नाम प्रकाश प्रजापति हैं, सिरोही से। सैकड़ों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोविड का भयंकर दौर जिसमें लोग अपने परिजनों को मुखाग्नि देने के लिए भी शमशान स्थल तक नहीं जा रहे थे, अपने परिजनों को सुपुर्दे खाक करने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो उस दौर में भी प्रकाश प्रजापति डट के खड़े होते हैं। सिरोही के रहने वाले हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। क्या कहानी है आपकी पूरी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या है मामला आपका, क्यों ये जज्बा आया आपके अंदर, कैसे आपका सफर शुरू हुआ, बताएं। नमस्कार। पहले तो सभी का, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू। पे आपका आभार जो मुझे बोलने का मौका दिया। ये तो एक छोटा सा मेरा कार्य है जो ईश्वर के आदेशानुसार मैं अपना काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करता। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कार्य करता है। तो जैसे पहले जो सीनियर लोग हुआ करते थे, जो हॉस्पिटल में वगैरह ब्लड डोनेशंस का वगैरह जो काम करते थे, उनको देख देख के हम भी प्रेरित होते थे। तो वो छोटी मोटी समाज सेवा से तो जुड़े थे, जो लोगों को देख देख के करने का प्रयास करते थे। लेकिन आप जिस चीज के लिए बता रहे हैं, जो अंतिम संस्कार के बारे में, वो आज से 11.5 साल पहले जनरली मैं भी भीड़ का हिस्सा था। एक फुटपाथ पे किसी भिखारी की डेथ हुई थी। तो उस डेथ के अंदर जब इकट्ठे हुए थे लोग, तो नेचुरल है कि वो उसके फ्यूनरल के लिए कॉल किया जाता है। तो उसी समय नगर पालिका में कॉल किया था, तो मैंने भी देखा। तो उसमें उस डेथ बॉडी को ले जाने के लिए 11.5 साल पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी जी। तो मैंने भी देखा कि कैसे उसको ले जाते, कि वो भिखारी था, लावारिस था, अपने फुटपाथ पे था। तो उसको देख के मैंने देखा जो ट्रैक्टर ट्रॉली आई, वो जो कचरा उठाती है वो वाली थी, कचरे वाली। पर हालांकि उसमें कचरा नहीं था, क्योंकि उसमें साधन ही वही था, कोई दूसरी सुविधा नहीं थी। तो मैं, लेकिन उसमें कचरा नहीं, पर मैंने देखा थोड़ा बहुत वो कचरे का वो जो करते तो थोड़ी गंदगी तो रहती है। तो वो वहां से साधन वही था, तो लेके आया। मैंने उनको क्या किया, उस समय तो ट्रैक्टर ट्रॉली हेडपंप पास में था, धुलवा करके और देखा उस डेड बॉडी को ले जाके नॉर्मल वे में, जैसे फ्यूनरल होता है, जैसा उनकी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन्होंने भी मेहनत करके कर दिया। उस दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा जैसे ये तो एक लावारिस है, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति होता है, पारिवारिक होता है, तो उसके परिवार वाले उसका धर्म के अनुसार या विधि विधान से फ्यूनरल करते हैं, सब यात्रा निकाल के, मतलब सम्मान के द्वारा। तो मेरे मन में आया कि ये जो आज डेथ हुई है, ये भी किसी न किसी का बेटा होगा। भले इस वक्त उसका लावारिस के रूप में डेथ हुई है, हो सकता है लावारिस है या नहीं भी है या अज्ञात है। तो इसको भी जो दुनिया से धनाढ्य व्यक्ति जाता है, जिस तरह सम्मान से पूरा जीवन यापन तो जिस तरह से करना उसने कर लिया, लेकिन आज तो डेथ बॉडी सबकी लाश ही कहलाती है। आप हो के मैं नाम है, नाम जब निकल जाता तो वो एक लाश के तार पे गिना जाता, तो उसको भी दुनिया से जाने का सम्मान पूर्वक हक होता है। उस दिन मैंने दिमाग में एक धारण किया, आइंदा से सिरे में कोई भी लावारिस डेथ बॉडी होती है, प्रशासन के द्वारा घोषित की होती है, या किसी के परिवारजन नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है, तो कोशिश करूंगा कि उसका जितना मेरे बस में है, बाकी तो सब ईश्वर की मर्जी, उसका विधि विधान से धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार का विधि विधान करके उसको कंधा दे के आंशिक रूप से सब यात्रा निकाल के मोक्ष से ले जाके उसका अंतिम संस्कार करने का कार्य करता हूँ ईश्वर के आदेशानुसार। प्रकाश जी, 11.5 साल पहले आपका ये सफर हुआ। कितने लोगों को आप उनका जो ये अंतिम संस्कार या अंतिम प्रक्रिया विधि हो चुकी? सर, ये जैसे 11.5 साल से, देखिए कोरोना से पहले की बात है। ये जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको भले वो शख्स वो डेड बॉडी बिखरी हुई हो, तो पुलिस अथवा जो भी कॉल करते हैं, तो उसको बॉडी को इकट्ठा करके हॉस्पिटल तक लाना, उसको हॉस्पिटल से वापस पोस्टमार्टम करवा के उसके घर तक छोड़ना, या जो नॉर्मल में हॉस्पिटल से कोई बीमार की डेथ हो तो उसको घर तक छोड़ना, है घर से लगा के उसको शमशान तक छोड़ना। अब उसमें नॉर्मल भी आगे किसी के परिवार वाले भी आ जाते हैं, तो उनके साथ जाके उनको शमशान तक पहुंचाना, या कोई लावारिस भी है, ठीक है, या किसी के परिवार वाले दूर होते तो मना भी कर देते। ये कहने की बात नहीं है, कई जो दूर होते मजदूर भी आते तो हम नहीं पहुंच पाते, कर लीजिए फ्यूनरल। लावारिस भी होता है, कोई भिखारी भी होता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इस तरह की कहानियां आती है कि परिजन कई बार आते हैं। जी बिल्कुल, खूब सारी कहानियां जी बिल्कुल है, बहुत सारी। तो जीवन का अनुभव है, इस दृश्य देखने को मिलता है। कोई बेसहारा लोग है, और इसी के अंदर सबसे मैक्सिमम जो दृश्य है, जो आज मैं हूँ कि आप हो,
आज देखो कोरोना काल था, भयंकर रूप था जो 2 साल का, हम लगभग मैं क्या कोई हर लोग नॉर्मल हो गए। उस 2 साल पहले अगर याद करेंगे, गोले में लोग घरों में थे, ये थे, वो भयानक जो महामारी थी। आज उस दृश्य को अगर कोई याद करता है तो मैंने उसमें अनुभव किया था कि उस 2 साल के अंदर, बाकी तो अभी तक की सारी डेथ बॉडी को समतान तक छोड़ना वगैरह सब कुछ करके अभी 11.5 साल में 1302 डेथ बॉडी को मैंने उनके अंतिम स्थान तक पहुंचाया गया है। अब उसके अंदर लावारिस हो, उनका फ्यूनरल करना हो, किसी के परिवार वाले नहीं आए या नॉर्मल परिवार वालों के साथ जाके भी उनको वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन जो ये 2 साल का जो कोरोना काल था, उस 2 साल के कोरोना काल के अंदर 360 डेथ बॉडीज को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। सिर्फ 2 साल? 2 साल में, मतलब हर 2 दिन में एक बॉडी आ रही थी। उसमें ये मानिए आप, उसमें कोरोना पॉजिटिव भी डेथ बॉडी थी, कोरोना संदिग्ध भी थी, किसी के परिवार वाले नहीं भी आए थे, किसी के परिवार वाले आते भी थे तो लोग नहीं आते, तो उनके साथ जाके शमशान तक जाना मेरा फर्ज था। और कईयों के परिवार वाले ठुकराए वो भी नहीं पहुंच पाते थे, कोरोना का भय था, वो भी डर था कि आज उसको हुआ तो दूसरा परिवार का सदस्य नहीं जावे, तो लावारिसों को भी कोशिश करके विधि विधान से उस समय मैंने फ्यूनरल करने का अपने प्रयास किया। तो ये कोरोना की जो महामारी थी और सेकेंड लेयर जो थी, जो द्वितीय लेयर ओमिक्रॉन वाली, हाँ, जिसके अंदर आप मानिए कि लोगों की ज्यादा मृत्यु थी। मई और जून महीने का महीना, जी, मैं खुद बचा था अप्रैल से, तो उस एक महीने में 15 मतलब मई और जून का था जो पीक टाइम, उस एक महीने में 94 डेथ बॉडीज को मैं शमशान लेके गया था एक महीने में। उसमें एक दिन में तो 7-7, 8-8 डेथ बॉडी मैंने फ्यूनरल किया है। उसमें काफी तो लावारिस थी, किसी के परिवार नहीं भी आते थे, परिवार के साथ जाना भी तो दृश्य। अस्पताल से आप सीधा आपको कहते थे कि अस्पताल से कि वो जो घर वाले ये फोन नहीं करते कि सोने की चैन है निकाल लेना या अंगूठी है या मोबाइल है, इस तरह प्रशासन है, पुलिस होती है, मेरा काम होता है। उनके परिवार वाले आते, कहीं दूर भी खड़े रहते थे, कहीं ऐसे किस्से सुने हमने कि हम आ नहीं पा रहे हैं, इनके पास आईफोन है, आप ले लीजिएगा। वो मुझे भी कोई बता देता है ऐसी बातें, लेकिन वो कई लोग परिवार वाले आते थे, वो लपेट भी जाते थे, कई वाले डर भी जाते थे, कई परिवार वाले खुद भी करते थे। जी जी। और वो जो कोरोना की जो भयंकर जो महामारी थी, उस समय जो दृश्य था, भिखारी हो, पैसे वाला हो, व्यापारी हो या कोई इतना भी बड़ा लोग हो, आज हम भूल गए। उस समय लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही जहन में चिंता थी, जिंदा रहना। हाँ, तो मुझे पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, हे ईश्वर मुझे सिर्फ बचा ले या मेरे परिवार को बचा ले। ये चीजें तो मैं जिंदा रहा तो वापस आज मैं करूंगा जरूर, करने लगा है वापस। मतलब वही तो, अब वो आपाधापी की दौड़ के अंदर सब हम उसको भूल गए, भले आप हो के मैं हो, उसमें वापस रूटीन लाइफ में आगे आना भी चाहिए। तो वो दृश्य था जब लोगों ने कहा हम लोग भाग्यशाली है, आप हो के मैं हूँ। कई लोग जो दुनिया में जीवित है इस समय भगवान ने बचा, परमात्मा की कृपा। और जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए, भले हमसे हेल्थी थे, वो भी आज अपने चले गए, तो कितना मतलब गलत हुआ। तो हम अपने आप को भाग्यशाली माने जो इस धरती पे भी भयंकर महामारी से लड़ते हुए या बचते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल प्रकाश जी। तो क्या मतलब परिवार में आपको यूं मचकाते नहीं पकड़ के कि कहाँ चक्कर में आपकी पत्नी या माता पिता ऐसे कि कहाँ मैं तो कमाई करो, पैसे कमाओ? तो पिताजी का तो 14 साल पहले देहांत हो गया। और कोरोना की मैं भयंकर अपने महामारी में मेरे दादाजी थे 94 इयर्स के, मदर, मिसेज, बच्चे, ब्रदर की फैमिली, पूरा ज्वाइंट फैमिली, मतलब मानिए 13-14 लोग परिवार में। तो डर तो मुझे भी लगता था, वो काम करना था कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। जितना हो सकता है मानव रहते हुए दूसरों के लिए काम करें, जो आपके बस में है, जो नहीं हो सकता वो भगवान पे छोड़ देगा, सारा भगवान पे नहीं छोड़ना है। तो मुझे तो करना था, करता था। मम्मी की चिंता हो गए, अगर मुझे डर था कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन करना है तो करना है। उस दौरान मैं परिवार से 1.5 महीने अलग सोता था। क्या बात। जैसे बच्ची आती तो गले मिलती, सब बंद। 1.5 महीने जमीन पे सोना, परिवार अलग, लेकिन वही सुबह जाना, ठीक है। जाने के बाद में एक एक डेड बॉडी, तो जैसे भगवान का ऐसा समय नहीं आया, एक जा रहा तो दूसरा कल पीछे आता था, दिन के 7-7 डेड बॉडी 8-8। अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पहले दिन तो पीपी किट पहना था, लेकिन वो भी पूरे दिन रहता, आदमी बेहोश हो जाए। पहले दिन के बाद मैंने भी उतार दिया, खाली ग्लव्स रखता था हाथ में, फिर सैनिटाइज करना, वो गर्म पानी से नहाना। तो रोज अब 8 डेड बॉडी छोड़ी तो घर पे 8 बार नहीं नहा सकता। एक बार निकलता था, पहली डेड बॉडी छोड़ के, वो पिल्ला होता है ना जिसको अपने रैंप बोलते हैं, ऑफिस के बाद उस पे सो जाता था, फिर रात को जाके नहाना सारा ये होता। तो घर वाले स्टार्ट में तो मालूम नहीं आज ये करेगा, क्योंकि स्टार्ट से कर रहा हूँ। फिर घर वाले में जो मेरे सीनियर्स है, जो अपनी चिंता करते हैं,
जो अपने लिए जो लगाव रखते वो घर पे भी फोन करते कि रोकिए इस आदमी को, ये चला गया, सेवा तो होती रहेगी, सेवा नहीं अपना कर्म है। बट घर वाले कहते भी थे, फिर मन अंदर रात को नींद नहीं आती थी कि भैया नहीं गया तो ऐसा होगा, तो घर वाले वो सपोर्ट करते थे, उनका ही काम है। और ये डेड बॉडी छोड़ने का दिन में ही नहीं, नॉर्मल वे में 24 घंटे। जैसे मानिए मैं रात को 12:30 बजे जाके सो गया, 1:45 बजे कॉल आएगा तो मुझे जाना है, वो एक्सीडेंटल डेथ बॉडी, तो मैं उठूंगा तो परिवार भी उठता ही है, गेट खोलना, आऊंगा नहीं तब तक आधी अधूरी नींद में जागते वापस जागना, बंद करना, तो पूरा है वो प्रोसेस। अब ईश्वर जब तक काम करवा रहा है तब तक इसको कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कई बार आप चूंकि सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से, तो मुस्लिम आ गई डेड बॉडी कोई, जो मतलब उनका धर्म अलग होता है, फिर कैसे करते हैं? नहीं सर, अभी तक जैसे लावारिस में तो नहीं आई, लेकिन जहाँ पहुंचाने का कार्य होता था हमने किया। पहुंचाते भी हैं आप लोग? हाँ। और अंतिम क्रिया करने के बाद उनकी जो बाकी प्रक्रिया होती है, उनकी जैसे सर हरिद्वार वगैरह का? वो जैसे पहले मैंने कोशिश की थी उनकी अस्थियां, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि जब ऐसे परिवार की तरह करते हो तो एक बार करेंगे सब एक साथ में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप करते हो इतना ही है, इसको ज्यादा उस लेवल पे मत ले जाइए। क्योंकि मैं जब जो किसी महाराज ने कहा था मुझे इतना कर लो तो ये उनकी लावारिस है, तो अब फिर भी मैंने आगे सोचा है कि उनको इकट्ठा करके जाऊं, लेकिन किसी ने मुझे एक बार मना कर दिया। पहले दिन तो पहले साल निकाली थी मैंने फुल में, और जमीन में से उसको सेव किया था कि मुझे जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, लेकिन बाकी जो होता है कानों में मोती डालना, सोने का टंच डालना, जो भी होता है कंधा दे के निकालना, जो अब जो विधि होती जितनी हो सकती है संस्कार का जो प्रक्रिया। और कोरोना काल में भी सर मैंने तो कोशिश की प्रोटोकॉल में कि उनके डालो। ये 16वां और अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार। लेकिन एक और संस्कार होता है 17वां संस्कार, राज्याभिषेक संस्कार, मतलब कि पद लेने का संस्कार। ऐसे सेवा के नाम पे लोग कई बार एमएलए बनने का ख्वाब देखते हैं। आप पार्षद थे उस वक्त शायद, जब आपने शुरू किया, पहले थे आप नगर परिषद में? हाँ जी 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 जी। क्या था, वाइस चेयरमैन थे? हाँ, वाइस चेयरमैन था। वाइस चेयरमैन थे, बाद में शुरू किया? नहीं, बनने के बाद सोशल वर्क से तो पहले से जुड़े जी, ये वाला काम बाद। सोशल वर्क से तो मैं जब स्टूडेंट्स लाइफ था, ब्लड डोनेशन वगैरह में वीओ क्लब में था, उसके बाद में लॉयंस में आया, लॉयंस क्लब जो इंटरनेशनल संस्था है। लेकिन ये तो घटना घटित हुई, फिर क्या हुआ कि किसी जो मैंने दिमाग में धारण किया था कि कभी न कभी अपने बस में होगा, कि इतना तो अपन कैपेबल है नहीं, तो किसी भामाशाह ने कोई मेरे नाम से कुछ पैसे दे के डेथ हो गई थी कि ये प्रकाश जो काम करता है उसको दे देना। कितने रुपए देना? वो करीब 7 लाख रुपए। क्या बात है। ठीक है, लोग तो उधारी नहीं देते। नहीं, मैं उनसे दुनिया में 2 बार ही मिला था कि ये उनके मित्र को क्या ये प्रकाश जी को दे देना, तो मैंने तो वो कहा मैं इस तरह से पैसे तो किसी से लिए नहीं, और नहीं आज तक इसने काम किया। एक व्यक्ति भी कोई नहीं बोल सकता कि इवन पेट्रोल तक के भी लियो। तो कहाँ से लाते हो पैसा? पेड़ नहीं, पैसा कहाँ जाता है सर? जो रथ है वो मेरे पिताजी की स्मृति में लेके तैयार करवाया है, पिताजी की स्मृति के अंदर पूरे शहर को भेजे। और वो जो 7 लाख रुपए उनके दोस्त को देकर देते हुए, तो मैं आपको पहले की 11.5 साल जो मैंने शुरू किया उससे पहले की बात बता रहा हूँ। ये जो कहीं ना कहीं सही जगह लगवाएगा, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी से पैसे लेता नहीं। फिर उनके दोस्त को कह के उनके परिवार वालों को ही बुलवाया और वो वापस पैसे दिए। फिर क्या इच्छा, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि सिरोही में ऐसा साधन नहीं है जो लाश छोड़े जी, ठीक है। हाँ, तो बाकी पैसे ले गए, तो एक छोटी सी एम्बुलेंस उनसे करवाई जो इको होती है, 4 लाख समथिंग की आई, और वो लेके मेरे लॉयंस क्लब को हमने भेंट करवा दी। ये है, तब से वो चीज बस वो लाई थी, बाकी भी वो लेके गए, क्योंकि अपन और पेट्रोल मैं खुद ही भरवाता हूँ, चलाता भी खुद ही, तो कोई एक्सपेंसिव होता नहीं, छोटा मोटा कोई खर्चा है नहीं अपने ऐसा। तो इनकम का क्या सोर्स है मेरे? सर मेरे तो आज करीबन 25 साल है, 24 सालों से सिरोही के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन का काम है, बच्चों को सिखाता हूँ कंप्यूटर, और जो दोनों वक्त की रोटी मिल जाती है, और जो जेब खर्चा होता है तो इतना बड़ा कोई खर्चा होता नहीं सर, ईंधन अपनी गाड़ी में भरवाओ, क्या उसमें भरवाइए। अच्छा, ये बाकी क्या खर्चा है बताइए? छोटा मोटा अपन इधर खर्च कर देते बैठे थड़ी पे वगैरह, तो इतना कोई मैक्सिमम खर्चा नहीं, तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मेरे से ज्यादा तो कई लोग समाज सेवा करते हैं जो जेब का खर्चा कर देते हैं, बड़े कहीं हमारे सिरोही, तो सिरोही के आसपास क्या पूरे भारत में देखें या पूरे वर्ल्ड में कई भामाशाह लोग हैं, लेकिन किसी के पास समय होता है तो धन नहीं होता, किसी के पास धन होता है तो समय नहीं होता है। और हमारे पास तो समय भी है, और जो छोटा मोटा धन तो इतना नहीं कह सकता, बस अपना जीवन यापन करते, बच्चों को पढ़ाने का। ऑफिसर मेरा काम भी ऐसा है कि ये मेरा काम मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जैसे काम भी ऐसा होता है, किसी को जैसे कल फल फ्रूट बांटने हैं या कोई स्वेटर बांटना, तो अपनी प्लानिंग से जाएगा।
जी। ठीक है, कि अपन संडे को फ्री है, इस दिन अपने को बांटना है। इस टाइम मीडिया वाले आ जाएंगे, फोटो खींच जाएगा। प्लानिंग से क्या, आप कब फ्री है, मैं तो प्लान से जाते। मेरा जो कर्म करना काम है, जो भी है, जो मैं भगवान ईश्वर करवाता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। मैं भले मेरे ऑफिस पे क्लास ले रहा हूँ, मैं किसी शादी में हूँ, परिवार के साथ बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, भले सो रहा हूँ, जब भी कॉल आता है तब मुझे जाना है, मतलब मेरे हाथ में नहीं। अब मैं जाके वापस 1 घंटे में वापस आऊंगा, 4 घंटे में, ये भी मुझे ध्यान नहीं है। तो जो भी सब भगवान के भरोसे छोड़ के चलते हैं, और जो भी छोटा मोटा अपना खर्चा, जो अपने जीवन यापन का एक ही साधन है, मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है सिविल में, जो उसके अंदर से जो वो भी अपन कंपटीशन का माहौल है तो कर लेते हैं जी। इसके अलावा प्रकाश जी कोई आप जो ये सोशल वर्क आफ्टर डेथ वाला आप जो करते हैं लोगों के लिए, इसके अलावा कुछ आप जैसे ब्लड डोनेशन का बताया, इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? सर देखिए, सिविल में हर जगह आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ब्लड की व्यवस्था, पहले हम फिजिकली साइकिल पे जाते थे, मोटरसाइकिल से ब्लड मैनेज करना पड़ता था। काफी लोग समाज सेवा से जुड़े और कई लोग कर भी रहे। जागरूकता आ गई, ब्लड जागरूकता है, और हर व्यक्ति भले कुत्ते को रोटी देता है, वो भी समाज सेवा होती है। हर व्यक्ति कैपेबल है, सब करते हैं अपने अपने स्तर पे, और ये तो मैं ईश्वर के आदेशानुसार करता हूँ। और दूसरी बात के जैसे जनरली अभी मैं मेरे लिए बोलूं कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि बॉडी का देह दान भी होता है, तो भगवान ने, मेरे पिताजी ने कहा जितना लोगों के काम आ सकते उतना आइए, बाकी तो दुनिया से सबको जाना ही है और अपना कर्म करना है। और मैंने भी एक देह दान, मरणोपरांत देह दान का संकल्प ले रखा है, जो प्रोसेस होती है, मतलब कि मेरी डेथ होने के बाद में जो भी जो परिवार को क्या रखा है, बता रखा है, और जो प्रक्रिया पूरी की है कि जो बॉडी का पार्ट से आंख वगैरह जो 8 घंटे के अंदर जो उसका टाइमिंग होता है, वो मेडिकल कॉलेज जाएगा, मतलब फ्यूनरल नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे घर वाले जी। अंतिम संस्कार यही होगा, वैज्ञानिक लोगों के काम आए। घर से ले बॉडी जाएगी मेडिकल कॉलेज, जो शरीर का पार्ट है उसको ले लेंगे, बाकी जो शरीर है उस पे मेडिकल विद्यार्थी उस पे पढ़ाई करेंगे, जो भी चीर फाड़ करके पैक करके 2 साल 4 साल जितने उनको स्टडी करनी करेंगे। फिर पूरी बॉडी जब खराब हो जाएगी तब उसका पूरा वो मतलब उस मशीन में डाल के उसको डिकम्पोज कर। तो प्रकाश जी ये बहुत अच्छी बात है, एक समाज सेवी जिनके लिए मेरे पास आपके लिए आज अलंकार नहीं है कोई, कि उनकी बॉडी जो है वो वैज्ञानिक व्यवस्था में काम आएगी, और भगवान ने शायद ऐसे सांचे तोड़ दिए जिनमें आप जैसे लोग बनते हैं। तो विज्ञान अगर इस शरीर को आप शतायु हो, और उसके जब भी ईश्वर का, चूंकि ये तो अवश्यंभावी सत्य है, सभी को जाना है, तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो जरूर चेक करे कि, या वैज्ञानिक जरूर जाने कि इस तरह की भावनाओं वाले व्यक्ति किस हाड़ मांस के बने हुए होते हैं। बस सभी से निवेदन है, सभी इतना कुछ देख करके कि भाई सब अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, आप सीनियर है मुझसे, कि इतना देखने के बाद में ये लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि अपना बटन अपने हाथ में नहीं है, भगवान कब दबा देवे, कब दुनिया से जावे, तो शांति से रहें, प्रेम भाव से रहें, खूब परिवार को समय दें, खूब परिवार के साथ एंजॉय करें, दोस्तों के साथ रहें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, और आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहे। इस आपाधापी की जिंदगी में, देश भावनापूर्ण जिंदगी में अपना जीवन जीना भूल करके हम कब अपनी एज गुजार देते हो मालूम नहीं पड़ता, तो कब दुनिया से जाएंगे कोई मालूम नहीं पड़ता। तो जीवन जिए, खुश रहें, आगे बढ़े। प्रकाश जी, और कोई आपके सहयोग में साथी या ऐसे कोई लोग सपोर्ट करते हैं आपको? पूरा सीरीज साथी है, बाकी तो ये डेथ बॉडी तो आकस्मिक काम होता है। देखिए अभी रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ या दिन में जाना, तुरंत भागना पड़ता है, वही जो एम्बुलेंस, और जो मोक्ष रहता है वो जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग होके, पिताजी तो है नहीं, 14 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, तो मैंने सोचा उनकी स्मृति में चलाता हूँ, तो वो एक लाख रथ बनाया, तो पेट्रोल के अलावा क्या खर्चा होता है उसमें, और वो भी कोई इतना होता नहीं। भगवान करे मैं तो कहूँ कि वो आंकड़ा बढ़े भी नहीं, क्योंकि जब भी वो आंकड़ा बढ़ता है, जो 11.5 सालों में 1302 डेथ बॉडीज को मतलब उनको गंतव्य तक पहुंचाया है, तो जब भी ये आंकड़ा बढ़ता है, एक कॉल आता है, तो आप मानिए किसी के घर चिराग बुझा, मातम छाया होता है, दुख की घड़ी होती है, तो ये फिगर बढ़ता है, तो वो दुख की घड़ी होती है। तो भगवान करे कम से कम आंकड़ा बढ़े, और लोगों के बस ये अपनी सीधी बात है, मेरे पास कॉल आएगा तो सीधी बात है, वो रक्त देखते तो इसका मतलब कि कोई मौत ही हुई है, वो वही नहीं दिखेंगे तो मतलब उसमें कोई डेथ बॉडी। जी जी, ये तो भगवान तो सत्य है, सबका टिकट फिक्स है, भगवान ने बटन बना रखा। मैं आपको क्या बताऊं, यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा महाभारत के वन पर्व में, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कि सर्वनाम भूतानाम गच्छन्ति है यपालयम शेषा,
स्थिरत्व में वेछन्ति किमाश्चर्य परम। लेकिन पूरी दुनिया में लोग यमालयम यानी कि यम के घर जाते हैं, सबको पता है मरना निश्चिंत है, फिर भी हर व्यक्ति जीवित रहने की कामना करता है, अमर होने की कामना। और वो लिखा है ना शमशान के कि मेरी अंतिम मंजिल तो यही थी, बस वक्त गुजर गया, जिंदगी गुजर गई, आते आते बिल्कुल। बाकी तो सब अपना कर्म करते हैं। एक्सीडेंटल है तो पुलिस पहले पहुंचती है, पुलिस जब पूरा उसका प्रक्रिया करके फिर मैं उसको फिर जो उठाता है पंचनामा पोस्टमार्टम की जो है, और लावारिस भी होती है तो उसका पहले 2 से 4 दिन तक पुलिस पूरी अपनी प्रक्रिया करती है, प्रशासन उसकी छानबीन करती है, फिर उसको मैं जाता हूँ। और जो परिवार से डेड बॉडी कहीं शमशान तक छोड़नी होती तो परिवार साथ में होता है। डायरेक्ट में डेड बॉडी को बिना किसी की परमिशन के, कंसेंट के आप छूते हैं। ठीक है कि कोई एक्सीडेंटल हुआ घटना है तो उसको तो सब आप भी करते हैं, अपन एक्सीडेंटल पहुंचाना है, बाकी वो ठीक है, जब अपना कर्म है जो कर रहे हैं, भगवान तब तक करवा रहा है उतना करेंगे। तो प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा मिली। हम आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप जयपुर हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की। और आपसे अपील है कि आप हमें कमेंट करके बहुत जरूर बताएं कि प्रकाश प्रजापति का ये कर्म जो है आपको कैसा लगता है, और हम दुआ करेंगे कि आपका जो काम है ये कम से कम चले, की संख्या जो है वो कम से कम बढ़े, लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आपके जीवन में आप जो है हमेशा खुशियों से भरे रहें और लोगों के दुख दर्द में काम आते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।